हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, पार्ट्स एंड शेड्यूल। जैसा कि हम सभी को पता है कि एमएनएस का पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। पहला होता है जीके 50 मार्क्स, उसके बाद होता है इंग्लिश, ये भी 50 मार्क्स, और फिर साइंस, ये भी होता है 50 मार्क्स। तो जो जीके होता है इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है स्टैटिक जीके, दूसरा होता है करंट अफेयर्स, और जीके पोर्शन में ही होता है लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस। 2019 में करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे और स्टैटिक जीके 2020 में ज़्यादा थे। करंट अफेयर्स काफ़ी कम थे, 3-4 क्वेश्चन ही करंट अफेयर्स के थे। जीके को अब हम लोग डिवाइड कर सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। ओके, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स हो सकता है, और फिर जो मिसलेनियस पार्ट हो गया, लार्जेस्ट, फर्स्ट, बिगेस्ट, वो सब इसमें आ जाएगा। सो पॉलिटी में आर्टिकल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटी में आर्टिकल्स आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, और मैं पॉलिटी का पार्ट इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप पॉलिटी को करंट अफेयर्स से लिंक करके पढ़ सकते हो। इससे आप लोगों को एक आइडिया मिलेगा कि करंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। ये लिखने से पहले आप लोग कॉपी और पेन ले लेना, क्योंकि जैसे जैसे मैं लिख रही हूँ अगर आप उसको लिखते जाओगे तो आपको याद भी होते जाएंगे और एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा जिसको आप एग्ज़ाम के पहले रिवाइज कर सकते हो। ट्राई करना कि इसको 2 से 3 पेज में आप पूरा कंप्लीट बना लो, और एग्ज़ाम के पहले जितना हो सके आप इसको रिवाइज कर लेना। और मेक श्योर कि आप एग्ज़ाम से जाने से पहले ये आर्टिकल्स ज़रूर पढ़ लो। कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये आर्टिकल्स पक्का पढ़ लेना। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेजेंट। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अभी टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स का के बारे में बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स है, और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में 25 पार्ट्स है। उसके बाद आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में 395 है, और प्रेजेंट में है 445 प्लस। उसके बाद है शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स 8 है एंड प्रेजेंट में 12 है। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग पार्ट 1 पे। पार्ट 1 क्या बोलता है? पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दिस इज पार्ट 1, और ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की गई है, तो अभी प्रेजेंट में टोटल कितने स्टेट्स है? 28 स्टेट्स है, और कितने यूटीज़ है? 8 यूटी है। अब यूटी की बात की गई है तो प्रेजेंट में जो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख से अलग हुआ है, सो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ओके,
नेक्स्ट वन इज पार्ट 3। ये पार्ट 3 काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आता है हमारे फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है राइट टू इक्वालिटी। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 14 टू 18। सेकेंड है राइट टू फ्रीडम। थर्ड है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फोर्थ है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड educational rights. Sixth one is right to constitutional remedies। अब इनके आर्टिकल कितने हैं? ये हो गया आर्टिकल 14 टू 18, ये हो गया आर्टिकल 19 टू 22, दिस वन इज आर्टिकल 23 टू 24, this is article 25 to 28. Right to cultural and educational right is article 29 to 30 and right to constitutional remedies का article है 32 and this article is very very important, article 32। क्यों? क्योंकि इसको बोलते हैं heart and soul of Indian Constitution। It was drafted by Dr. B.R. अम्बेडकर। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज पार्ट 4। पार्ट 4 इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें आता है DPSP। अब ये DPSP क्या है? DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी। ओके, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 36 टू 51। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम का पार्ट बन सकता है एंड एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकता है कि DPSP कौन से पार्ट में है या DPSP का आर्टिकल कौन सा है। उसके बाद आते हैं हम लोग पार्ट 4A। पार्ट 4A इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें बात की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की और इसका जो आर्टिकल है इसका आर्टिकल है 51A। ओके, इसका ये आर्टिकल है। अब हमने इसे कहाँ से लिया है? हमने इसे USSR से अडॉप्ट किया है। उसके बाद ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आई है? ये आई है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हुआ करते थे। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, मतलब एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ। तो अभी प्रेजेंट में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है? प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ वो ये बोलता है कि 6 से
14 एज के जो बच्चे हैं उन्हें एडुकेशन मिलना चाहिए और वो कंपलसरी है। सो एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस पार्ट में है, फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल क्या है, टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और हमने इसे कहाँ से लिया है, किस कंट्री से अडॉप्ट किया है, और साथ में फंडामेंटल ड्यूटी जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो किस अमेंडमेंट एक्ट से आया है। सो ये पार्ट 4 और पार्ट 4 है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग भी होते हैं कि पार्ट 4 में डीपीएसपी है या पार्ट 4A में है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। आर्टिकल्स एंड पार्ट और कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है ये पक्का याद कर लेना। उसके बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पे चलते हैं और आगे के जितने भी पार्ट्स हैं वो मैं आर्टिकल्स के साथ आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि अभी के लिए एमएनएस के लिए इतने पार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी आप पढ़ लेना पर ये अच्छे से कर लेना। अभी आर्टिकल 14 पे चलते हैं। सो आर्टिकल 14 क्या है? इट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब सेम है। देन उसके बाद आर्टिकल 17 बोलता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 21A, ये है राइट टू एडुकेशन। नेक्स्ट है आर्टिकल 40, ये काफ़ी कॉमन सा है, इसको अगर नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा पर पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। ग्राम पंचायत का जो फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन कह लो तो वो आर्टिकल 40 में आता है। आफ्टर डैट अभी जो इसके बाद वाला मैं आर्टिकल बताऊंगी डैट इज़ आर्टिकल 52। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आर्टिकल 52 इम्पॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि आर्टिकल 52 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो अभी प्रेजेंट में कौन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है राम नाथ कोविंद। अभी ये तो ठीक है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में पता चल गया रामनाथ कोविंद है, पर एग्जाम में अब ये क्वेश्चन ना पूछ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारे प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो कौन से नंबर के हैं। तो प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 14th नंबर के है, ये ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि अब एमएनएस का जो लेवल है वो बढ़ते जा रहा है। 2019 में क्वेश्चन आया था कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो हो सकता है कि अब 2021 में क्वेश्चन आए कि वो कितने नंबर के हैं। तब हम लोग नंबर्स भी साथ में, जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं उसके साथ साथ में हम लोग नंबर्स भी पढ़ते जाएंगे। ओके, उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये फर्स्ट थे। अब उसके बाद ये भी हम लोग कर लेते हैं कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, हाँ, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी प्रतिभा पाटिल, और ये कितने नंबर की थी? ये 12th नंबर की थी। ओके, नंबर साथ में हम लोग को याद करते जाना है कि वो लोग कितने नंबर के बने थे। अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, कुछ बातें और जो याद रखने वाली है वो ये है कि सबसे पहले तो प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं हमारे CJI। ठीक है, CJI क्या है? CJI इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब इसके साथ हम लोग ये रिलेट कर सकते हैं कि प्रेजेंट CJI कौन है? प्रेजेंट CJI है NV रमना, और ये कितने नंबर के हैं? ये हैं 48 नंबर के। इसके पहले कौन थे CJI? इसके पहले थे अरविंद बोबड़े।
और वो 47वें नंबर के थे। सो प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं CJI ऑफ इंडिया, और प्रेजेंट CJI ऑफ इंडिया है NV रमना, जो कि है 48 नंबर के। अब मान लो प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो, प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो, तो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है वो रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, अब वाइस प्रेसिडेंट को वो रेजिग्नेशन देगा, तो हमारे जो प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट है M वेंकैया नायडू, और ये कितने नंबर के हैं? ये है 13th नंबर के, राइट। अब मान लो किसी रीज़न से प्रेसिडेंट जो है, किसी रीज़न से प्रेसिडेंट अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रेसिडेंट किसी रीज़न से प्रेजेंट नहीं है अपने ऑफिस में, तो उनका पोस्ट कौन लेगा फिर? अगर प्रेसिडेंट नहीं है प्रेजेंट तो उनका पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट लेंगे, अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उनका पोस्ट कौन लेगा? CJI लेगा, ठीक है। इतना क्लियर? तो ये प्रेसिडेंट में इतना इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 52 में है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे रामनाथ कोविंद, जो कि 14th नंबर के हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थी? तो वो थी प्रतिभा पाटिल, और वो 12th नंबर की थी। प्रेसिडेंट को जो है वो ओथ CJI दिलाता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंट CJI है NV रमना, जो 48th नंबर के हैं। 47th नंबर के थे अरविंद बोबड़े। साथ में प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन कौन दिलवाते हैं? वाइस प्रेसिडेंट। तो प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है? M वेंकैया नायडू, जो कि 13th नंबर के हैं। और अगर प्रेसिडेंट अपना प्रेजेंट नहीं है ऑफिस में, तो उनके जगह वाइस प्रेसिडेंट ले सकते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो CJI ले सकते हैं। ओके, आई होप इतना सब क्लियर होगा। सो इस पेज में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।